आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज इन अल्ट्रा हार्डकोर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। इसका मतलब कि इस वर्ल्ड में हम लोग डैमेज लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर गलती से हम डैमेज ले भी लेते हैं तो हमें रीजनरेट करने के लिए इंचेंटेड एप्पल, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल या तो पोशन ऑफ रीजनरेशन यूज करना पड़ेगा। और इस वर्ल्ड में हमारे कुछ गोल्स भी होने वाले हैं। अपना पहला गोल है हमारे लिए एक बहुत ओपी केव हाउस बनाना, अपना दूसरा गोल है विलेजर्स के लिए एक ट्रेडिंग हॉल बनाना, एंड फाइनली फुल्ली इंचेंटेड डायमंड आर्मर लेना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते हैं शुरू और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन अल्ट्रा हार्डकोर मोड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 पे हम लोग स्पॉन हुए थे इस पहाड़ी इलाके पे, और जल्दी से हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारी वुड माइनिंग करने के लिए। एंड उसके बाद हमने जल्दी से एक पिकैक्स बनाया और बहुत सारे स्टोन भी माइन कर लिए। फिर हमने कुछ बेसिक कॉबलस्टोन के टूल्स बनाए जैसे कि एक्स एंड पिकैक्स, और अब हम लोग रेडी थे बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। बस हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो अपना सबसे पहला एम था यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना, और उसके लिए चाहिए हमें बहुत सारा आयरन। तो हम लोग चले गए केव की तलाश में, और वहाँ पे हमें एक क्रीपर के दर्शन हुए। अब ऑब्वियसली हम लोग क्रीपर से लड़ना अफोर्ड तो नहीं कर सकते थे, तो जल्दी से हम लोगों ने दूसरा रास्ता खोजा, और यहाँ पे बहुत सारे कोल्स थे जिसको हमने माइन कर लिए। और अपना मेन गोल था यहाँ पे आयरन कलेक्ट करना, पर यहाँ पे एक भी आयरन नहीं मिला। तो हमने सोचा थोड़ी और माइनिंग की जाए, बट माइनिंग करने के बाद भी हमें आयरन नहीं मिला। शायद अपनी किस्मत ही खराब है। तो हम चले गए बाहर थोड़े बहुत एनिमल्स को तलाश करने के लिए और अपने एरिया को अच्छे से देखने के लिए। और रास्ते में मुझे एक शीप के दर्शन हो गए जिसको मैंने वहीं पे समेट लिया, और फिर मैं चला गया ऊपर माउंटेन के, क्योंकि मुझे देखना था यार कि उसके ऊपर है क्या। और उसके ऊपर मुझे दिखा एक गोट, और भाई गोट से मुझे बहुत प्यार है, मैं उसको कभी नहीं मारता। तो इसके बाद हम चले गए माउंटेन के सबसे टॉप पे, और वहां से दिखा हमें एक विलेज। और भाई विलेज देख के हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हम लोग चले गए उसको लूटने के लिए। पर यहाँ पे हमें 2 ज़ॉम्बी दिख गए, तो हमने सावधानी से दोनों ज़ॉम्बी को बहुत ही ज़्यादा इजीली मार दिया। और एक ज़ॉम्बी ने तो यहाँ पे कैरेट भी ड्रॉप किया था। तो भाई ये हम लोग का फ्यूचर का फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर यार काफ़ी रात हो गई थी, तो हम लोग चले गए सोने के लिए। फिर नेक्स्ट डे की सुबह को हम लोग चले गए घर लूटने के लिए, और हमें बहुत अच्छी अच्छी लूट मिली। जैसे कि एक चेस्ट में हमें बहुत सारे एप्पल्स एंड पोटैटोज मिले, जो कि हम लोग को यूज़ होने वाले गोल्डन एप्पल्स बनाने के लिए। फिर ऐसे ही करके हमने 1-2 घर और लूट लिए और बहुत सारे सामान कलेक्ट कर लिए। और उसके बाद दिखा हमें एक आयरन गोलम। अब भाई इस आयरन गोलम को हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से मारना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक हिट और अपना वर्ल्ड खत्म है। फिर हमने इसको चालाकी से मार भी दिया, और उसके बाद हमें मिल गए 4 आयरन, जिससे मैंने और भाई ने एक शील्ड बना ली। और अपने पास यहाँ पे बहुत सारा कच्चा खाना था, जिसको हमने एक फर्नेस बनाया और उसमें स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। एंड फाइनली खाना स्मेल्ट होने के बाद बाकी विलेज को भी लूटना बाकी था, तो हम लोग यहाँ पे रेडी हो गए विलेज को लूटने के लिए। और विलेज लूटने के वक्त हमें माउंटेन में बहुत सारा आयरन दिख गया, तो हम लोग जल्दी से गए और उस आयरन को कलेक्ट कर लिए। और हम लोग माइन कर ही रहे थे कि हमें नीचे भी एक विलेज दिख गया। मतलब यार ये विलेज कितना ज़्यादा बड़ा है, पर नीचे जाने का कोई आसान तरीका तो दिख नहीं रहा था। इसका मतलब कि हमें एक तरीका बनाना पड़ेगा। तो मैंने जल्दी से ब्लॉक लगाए और पानी में कूद गया। मतलब ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था, मैं ग्राउंड में गिर सकता था, पर अपना किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छा था, अपना कैलकुलेशंस भी अच्छा था, और हम लोग गिरे पानी में। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन्स भी कलेक्ट कर लिए, और नीचे भी एक घर था जिसमें एक चेस्ट था, तो उसको भी हमने कलेक्ट कर लिया, जिससे हमें बहुत सारे गोल्डन एप्पल्स मिल गए। मतलब गोल्डन एप्पल नहीं, एप्पल। फिर हमें नीचे और एक घर मिला जिसमें कोई चेस्ट तो नहीं था, बट हमें क्या पता था कि ये अपना फ्यूचर बेस होने वाला है। तो जब हम घर के पीछे गए तो हमें एक बहुत बड़ा एरिया दिखा जहाँ पे हम लोग अभी के लिए रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल, थोड़े बहुत चेस्ट और फर्नेस प्लेस कर दिए। और जब मैं सामान रख रहा था चेस्ट में, उसी बीच भाई आया और मुझे हिट कर दिया, और हमें मिल गया अपना पहला वर्ल्ड का डैमेज। और ये हार्ट आधा ही रहेगा जब तक हम लोग गोल्डन एप्पल ना खाते हैं। तो इसका मतलब हमें चाहिए था यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड्स, जिसके लिए हम लोग चले गए यहाँ पे माइनिंग करने के लिए, और काफ़ी सारे गोल्ड हमें मिल भी गए। और गोल्ड के साथ ही साथ हमें थोड़े बहुत आयरन और डायमंड्स भी मिल गए थे। एंड घर आने के वक्त मुझे एक एंडरमैन दिखा, जिसको भाई ने कैप्चर करके रखा था। बेचारा क्यों इसको परेशान कर रहा था, पर मैंने उसको मुक्ति दे दी। फिर हमने अपने लिए आयरन का आर्मर बना लिया, 2 डायमंड के पिकैक्स बना लिए, और थोड़े बहुत हमने गोल्डन एप्पल भी बना लिए। फिर ये सब भाई को देने के बाद अब टाइम था अपना रीजनरेट करने का, इसका मतलब गोल्डन एप्पल खाने का। तो फाइनली हमने गोल्डन एप्पल को खाया और रीजनरेट हो गया। फिर हम चले गए थोड़े बहुत और डायमंड माइनिंग करने के लिए, और हमें इस बार बहुत सारे डायमंड मिल गए, जिसको हमने जल्दी से माइन कर लिया। और जब मैं घर आया तब मैंने देखा कि भाई ने सब कुछ डेकोरेट करके रखा, और हर एक चेस्ट का नाम दे दिया और सॉर्ट कर दिया है। तो मैंने अपने सारे फालतू के सामान को रख दिए यहाँ पे चेस्ट में, और उसके बाद अब हमें चाहिए था ऊपर जाने के लिए एक रास्ता। मतलब यार हम लोग बार बार माउंटेन से चढ़ चढ़ के बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए थे, और ऊपर हम लोग को जाना भी था क्योंकि वहाँ पे विलेजर्स थे, तो हम लोग को एक रास्ता बनाना था। तो फाइनली हमने रास्ते के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते अपना रास्ता भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। यहाँ पे हम लोगों ने स्टेयर लगा दिए थे और एक लॉग लगा दिया था बीच से, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी लगने वाला है। फिर हमने यहाँ पे थोड़े बहुत टॉर्चेस लगा दिए, जैसे कि कोई भी मॉब ना स्पॉन हो, नहीं तो पता चला यार क्रीपर आके अपना वर्ल्ड ही खत्म कर दिया। एंड फाइनली अपना यहाँ पे घर हो चुका था रेडी। तो मैंने यहाँ पे फाइनल डोर लगा दिया, और इसके बाद अब हम लोग आराम से ऊपर जा सकते हैं।
तो चलो भाई मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से हम लोग ईजिली ऊपर जा सकते हैं स्टेयर की मदद से। पहले हम लोग को क्या करना पड़ता था कि ब्लॉक लगाना पड़ता था और उसके बाद ऊपर जाना पड़ता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। पर अब हम यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर जा सकते हैं। सो यहाँ से ऊपर जाने के बाद हम लोग के पास आता है फुल विलेज, जहाँ से हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और फ्यूचर में हम लोग विलेजर्स अपने घर तरफ लेके आएंगे। फिर मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत फार्मिंग कर ली और हम लोग पहले से ही फार्मिंग कर रहे हैं विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए और यहाँ पे एनिमल्स को ब्रीड करवाने के लिए। और अब हमें चाहिए था एक डायमंड आर्मर, और डायमंड माइन करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग चले गए यहाँ पे विलेजर्स के साथ ट्रेड करने के लिए और फाइनली एक डायमंड इंचेंटेड आर्मर लेने के लिए। तो पहले हमने यहाँ पे सारे फ्लेचर्स के साथ ट्रेड कर ली और ज़्यादातर विलेजर को हमने फ्लेचर ही बना दिया, जिसकी वजह से विलेजर ही नहीं बचे। बट कोई बात नहीं, बाद में हम लोग ब्रीडिंग करवा देंगे। फिर हमने एक विलेजर को आर्मर बना दिया और उसको लेवल अप करने की कोशिश की, पर अपने सारे एमरल्ड्स खत्म हो गए। तो हमने सोचा इसको अपने साथ घर लाया जाए, और इसके लिए हमने सबसे आसान और सबसे डेंजरस तरीका सोचा, जो था एक बोट से डायरेक्टली माउंटेन के नीचे जंप करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। पर हमने इसको कर दिया। भाई इसको घर पे करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, आपका विलेजर मर भी सकता है। वैसे वो अलग बात है कि आपको विलेजर की टेंशन ही नहीं है, पर एक अच्छा नागरिक होने के नाते मैंने बता दिया। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स और लाए और उसके बाद हमने यहाँ पे एक आयरन का गेट लगा दिया, जैसे कि कोई भी विलेजर बाहर ना जा पाए। और पहले अपना प्लान था इनके लिए एक विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना, पर अपने पास यहाँ पे इतने मटेरियल्स ही नहीं है जिससे हम लोग बना सकते, तो बाद में हम लोग फ्यूचर में कभी बना लेंगे। फिर हमने इनकी ब्रीडिंग करवा दी और उसके बाद हमने ट्रेड कर लिया अपने आर्मरर के साथ और फाइनली एक इंचेंटेड डायमंड आर्मर ले लिया। और अब अपने पास एक डायमंड इंचेंटेड आर्मर तो था, पर इसकी इंचेंटमेंट उतनी भी खास नहीं थी, तो हम लोग फ्यूचर में कभी चेंज कर लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत शुगर केन्स भी लगा दिए, जैसे कि फ्यूचर में हम लोग अपने विलेजर्स के साथ ट्रेड कर पाए और बहुत सारे बुक शेल्फ्स बना पाए। और जैसे कि अब अपने पास करने के लिए कुछ नहीं था, तो हम लोग चले गए माइनिंग करने के लिए। और ये अपनी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख गया डीप डार्क सिटी। और तुम देख सकते हो भाई, तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहता। और यहाँ पे हम लोग इतना ज़्यादा इसलिए डर रहे क्योंकि यहाँ पे रहता है वार्डन, और अगर वो स्पॉन हो गया तो हमारी बैंड बजा के रख देगा। फिर भी लूट के लालच में हम लोग चले गए उस सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। वैसे हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत स्कल सेंसर दिख गया, जिससे हम लोग का वार्डन स्पॉन होता है। और यहाँ पे बहुत सारे और भी थे, पर इसको हम लोग माइन नहीं कर सकते। एंड देन भाई ने यहाँ पे टॉर्च प्लेस कर दिया, जिसका वजह से यहाँ पे एक्टिवेट हो गया स्कल सेंसर और अपने को डार्कनेस इफेक्ट मिल गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो वार्डन स्पॉन हो चुका है। तो उसके बाद उस जगह से हम लोग भाग गए और हमें दिख गया यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड, जिसको हमने कलेक्ट कर लिया। और डीप डार्क सिटी के अंदर ही हमें एक स्केलेटन का हेड भी दिख गया, जो कि बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था, तो हमने इसको भी ले लिया। बेचारा वार्डन हमें ढूंढ रहा है और हम यहाँ पे उसकी चीज़ें लूट रहे हैं। और भाई ये जगह इतना ज़्यादा बड़ा था कि हम यहाँ पे घूमे जा रहे और जगह ख़त्म ही नहीं हो रही, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है। एंड इसी बीच हमें एक वियर्ड सा स्ट्रक्चर दिख गया, जिसके पास हम लोग गए और हमें उसके बाद पता चला कि ये कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे बहुत सारे वुल रखे हुए हैं। तो यार मतलब अपना पोपट बन गया। और उसके बाद हमें फाइनली दिख गया वो जगह जिसकी हमें तलाश थी, एक ट्रेजर रूम। बट उसको लूटने के टाइम मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गया था और मैं एक बार नीचे भी गिर गया, जिसका वजह से मेरे पास बस एक ही हार्ट था। पर इसके चलते मुझे यहाँ पे एक सीक्रेट रूम भी मिल गया और ट्रेजर को लूटने के बाद मुझे यहाँ पे एक गोल्डन एप्पल भी मिल गया। और भाई इससे अच्छा ट्रेजर अभी के लिए क्या हो सकता है। तो फिर मैंने जल्दी से एप्पल को खाया। उसके बाद रीजनरेट होने के बाद मैं चला गया इस रूम को लूटने के लिए। और यहाँ पे बहुत सारे वियर्ड रेडस्टोन कनेक्शंस दिख रहे थे। लगता है कि वार्डन एक पागल साइंटिस्ट है। और वार्डन का मजाक उड़ाने पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और हमें डार्कनेस का इफेक्ट दे दिया। और इसका मतलब था कि वार्डन दोबारा अपने पास है। और यही सब सोच के मैं चला गया वहाँ से बाहर और भाई भी बाद में आ गया। और फाइनली हम लोग आ गए थे घर पे। भाई मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्सपीरियंस था। मतलब एक बार वार्डन हमें पकड़ता ना तो अपना फुल वर्ल्ड ख़त्म था। पर इस एडवेंचर में हमारी एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, हमें यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड मिल गए, जिससे हमने बना लिए बहुत सारे गोल्डन एप्पल। और अब हमें काफ़ी देर के लिए गोल्ड माइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपना सारा काम यहाँ पे हो चुका था कंप्लीट। और फाइनली अब हम लोग रेडी थे एक ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। तो उसके ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। और अपना ट्रेडिंग हॉल बहुत ज़्यादा सिंपल होने वाला था, बट बहुत ज़्यादा कूल लगने वाला था। तो फाइनली अपना ट्रेडिंग हॉल बन के यहाँ पे रेडी हो चुका था और बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा था ये। बस एक काम बाकी था, जो कि था विलेजर्स को ट्रांसपोर्ट करने का, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। हमने ट्रेडिंग हॉल पे यहाँ पे बहुत सारे बेड्स प्लेस कर दिए थे और विलेजर को खुला छोड़ दिया था, जिसका वजह से वो डायरेक्टली ट्रेडिंग हॉल में चले गए। और अब हम लोग फाइनली विलेजर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बेड्स भी है और एरिया भी काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स रह भी सकते हैं। और ये 2 फ्लोर का है, मतलब ऊपर में भी एक फ्लोर है जहाँ पे विलेजर्स आराम से रह सकते हैं। तो विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाने के वक्त अपना सारा यहाँ पे खाना खत्म हो चुका था और अब अपने को चाहिए था यहाँ पे बहुत सारा और खाना।
तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे एनिमल्स को मार दिया और ये गलत है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं यार, खाने की बात है। एंड देन हम लोग चले गए डायरेक्टली यहाँ पे बहुत सारे कॉबल स्टोन्स भी माइन करने के लिए, क्योंकि अब हमें जाना था नेदर और यहाँ पे एक इंचार्टमेंट टेबल भी बनाना था। तो हमने सारे सामान यहाँ पे कलेक्ट किए और यहाँ पे बहुत सारे बुक्स बना लिए जल्दी से, और काफ़ी सारे यहाँ पे बुक शेल्फ्स भी बना लिए। फिर हमने एक यहाँ पे इंचार्टमेंट टेबल भी बना लिया और अब हमें चाहिए था बहुत सारा बुक्स, जिसके लिए हमें विलेजर्स के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। तो हमने अपना स्टिक उठाया, एमरल्ड उठाया और चले गए विलेजर ट्रेडिंग हॉल, जहाँ पे हमने एक विलेजर को लाइब्रेरियन बना दिया और उसके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और भाई ये लाइब्रेरियंस बहुत ज़्यादा मतलबी होते हैं, मतलब यार देखो एक बुक शेल्फ के लिए 9 एमरल्ड्स। तो हमने कैसे भी करके इसके साथ काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स की ट्रेड कर ली और भाई ने यहाँ पे एक ओपी जगह बनाया था अपना बुक शेल्फ्स प्लेस करने का। मतलब यार एक बार देखो कितना ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे इंचार्टमेंट टेबल प्लेस कर दिया और यहाँ पे काफ़ी सारे बुक शेल्फ्स भी प्लेस कर दिए, और इसी बीच ईशान ने भी ज्वाइन किया था। मतलब यार वो तो गेम खेल भी नहीं रहा फिर भी। तो हमने उसको अपने पास बुला लिया और मैंने फिर यहाँ पे बहुत सारे लैपिश कलेक्ट कर लिए और चला गया थोड़े बहुत इंचार्टमेंट चेक करने के लिए। पर उससे पहले मैंने अपने आर्मर को भी ग्राइंड कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ही भद्दे इंचार्टमेंट्स थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना पिकैक्स को इंचार्ट किया और उसमें मुझे मिला अनब्रेकिंग। बस अनब्रेकिंग ही था, पर हेलमेट में प्रोटेक्शन 3, अनब्रेकिंग और रेस्पिरेशन। तो इंचार्टमेंट करते करते अपने यहाँ पे लेवल्स ही खत्म हो गई थी और अब हमें लेवल्स के लिए चाहिए था यहाँ पे एक्सपी फार्म, जिसको हमने बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड देन फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के रेडी था, पर हमें बाद में पता चला कि एक्सपी फार्म काम ही नहीं करता है। मतलब यार एक भी मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे यहाँ पे। तो फिर अब हमें जाना पड़ेगा नेदर में अपना लेवल्स कलेक्ट करने के लिए। तो जल्दी से मैंने यहाँ पे नेदर पोर्टल को बना लिया और उसको लाइट अप भी कर दिया, और अब हम लोग नेदर में जाके क्वार्ट्ज माइनिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं चला गया घर में थोड़े बहुत और सामान लेने के लिए जो कि नेसेसरी है, एंड उसके बाद हम लोग चले गए नेदर में। और हाँ, हम तीनों नेदर में गए थे, मैं, भाई और अपे किशान। एंड नेदर में जाने के बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दिखी। नेदर में जाते ही हमारा यहाँ पे हेल्थ रीजनरेट हो रहा था। मतलब कि नेदर एक जगह है जहाँ पे हम लोग का हार्ट बढ़ सकता है और हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं अगर हम लोग का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो इसके बाद हम लोग चले गए नेदर को थोड़ा और एक्सप्लोर करने के लिए और थोड़ा बहुत क्वार्ट्ज और गोल्ड कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए था बहुत सारा गोल्डन एप्पल। और बीच में हमें यहाँ पे बहुत सारे बोन ब्लॉक्स मिल गए, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया, क्योंकि बोन ब्लॉक्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और जैसे कि ये अपना नेदर वेस्ट बायोम नहीं था, तो यहाँ पे हम लोग को गोल्ड एंड नेदर वॉर्ड्स कलेक्ट करने के लिए माइनिंग करना पड़ रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग था। और यहाँ पे अपने पास सिल्टज का पिकैक्स था, तो डायरेक्टली हमें ब्लॉक्स मिल रहे थे, और ये एक एडवांटेज ही था क्योंकि हम लोग जा सकते हैं अपने ओवरवर्ल्ड और फॉर्चून का पिकैक्स से नेदर के गोल्ड को माइन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉक्स को माइन कर लिया एंड उसके बाद फाइनली चले गए अपने घर वापस। और भाई उसके बाद हम लोग चले गए माइनिंग भी करने के लिए, और इतने सारे अपने पास गोल्ड और क्वार्ट्ज थे कि क्या ही बताऊँ। और अब हमें चाहिए था एक फॉर्चून का पिकैक्स जिससे हम लोग गोल्ड को माइन कर सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मिल सके। तो मैं चला गया यहाँ पे इंचैनमेंट करने के लिए, पर अपना इंचैनमेंट यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। यहाँ पे हम लोग को सिल्टस दे रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन किए, थोड़े बहुत इंचैनमेंट चेंज किया एंड उसके बाद फाइनली ये हमें फॉर्च्यून दे रहा था। तो इसके बाद हमने बहुत सारे क्वार्ट्ज माइन कर लिए और बहुत सारे लेवल्स कलेक्ट कर लिए एक ही बार में, एंड देन हम लोग फाइनली फॉर्च्यून का इंचैनमेंट कर लिए एंड उसके बाद नेदर के गोल्ड को भी माइन कर लिया। और भाई एंड में अपने पास काफ़ी सारे गोल्ड हो चुके थे, मतलब बहुत ही सारे। और उस गोल्ड से इन टोटल 16 गोल्डन एप्पल्स बने थे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बाद हम लोग सोच रहे थे अपना घर कैसे बनाएं, और अपने को आइडिया है केव हाउस बनाने का जो कि माउंटेन के ऊपर होगा। बट ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होने वाला था क्योंकि ये माउंटेन बहुत ही ज़्यादा भद्दा था दिखने में। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसको टेराफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया और एरिया को भी थोड़ा प्लेन कर दिया जैसे कि अपना घर अच्छा लगे। और यहाँ पे बहुत सारी जगह रैंडम ब्लॉक्स लगे हुए थे, तो उसको भी हमने जल्दी से माइन किया एंड फाइनली अपने घर के ऊपर हमने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बस थोड़ी देर के बाद अपना घर बन के यहाँ पे रेडी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम दिख रहा था। और भाई चलो आपको घर अंदर से भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अपना एंट्री गेट है और यहाँ से हम लोग जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे अपना बेड है और काफ़ी सारे चेस्ट रखे हुए हैं। यहाँ पे तब तक एपिक ईशान अपने लिए डायमंड आर्मर ले रहा था, और फुल डायमंड आर्मर लेने के बाद मैंने उसको एक बार हिट कर दिया गलती से, और भाई उसने अपना एक्स निकाल लिया। और आपको तो पता ही होगा ये कितने ज़्यादा पागल और डेंजरस हो सकते हैं, तो मैंने इससे जल्दी से माफ़ी मांग ली और 2 गोल्डन एप्पल भी दे दिए।
अब शायद ये मुझे ना मारे, मतलब मार भी सकता है, इसका भरोसा नहीं है। तो फिर मैं चला गया यहाँ पे बहुत सारे और डर्ट कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि टेराफॉर्म करते वक्त अपना सारा डर्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया था और अब हमें यहाँ पे बहुत सारे डर्ट की ज़रूरत थी एक एनिमल फार्म बनाने के लिए। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डर्ट कलेक्ट करने के बाद मैं फार्म के ऊपर लग गया काम करने के लिए और उसके बाद मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट भी कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे फेंसेस लगा दिए और थोड़े बहुत काउज और शीप्स को भी ब्रीड करवा दिया। अब भाई हमें बार बार खाने के लिए बाहर दौड़ना नहीं पड़ेगा, अपने घर के पास ही बहुत सारा खाना है। तो ऐसे ही हमने 100 डेज़ कंप्लीट कर लिए थे इस वर्ल्ड में और हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको मज़ा आया तो कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। और भाई नेक्स्ट पार्ट में तो अभी हम लोग को विदर मारना है, एंडर ड्रैगन मारना और बहुत सारे और बिल्ड करने हैं, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।